ने कहा आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ ठाठ से रहूंगा, वहाँ मुझे सुंदर शरीर मिलेगा, वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिलेगा, वहाँ सब सुविधाएं हैं, ठाठम ठाठ है। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि तुम कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग के अंदर? आप विद्वान पुरुष थे, पता था। स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे। पुण्य क्षीण होने के बाद कहाँ जाओगे स्वामी जी? अकना पता कौन सी योनि में जाएंगे। फिर के सुख टट्टू सुख होया यू है, वहाँ जाकर 10 वर्ष 20 वर्ष मलाई खा के अपने पुनों की फिर यहाँ गधे बनोगे आकर के। ये काहे की साधना है? एक और परमात्मा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है। सरपुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के ये 3 पुत्र हैं जिनमें से एक के आप उपासक हो। ये खुद भी कहते हैं हमारा भी जन्म और मृत्यु होता। आप गीता जी को मानते हो? अखा मानता हूँ। किसने गीता जी बोला? श्री कृष्ण जी ने। कौन कहे? स्वामी रामानंद जी। परमात्मा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा था, वो पूरी डिटेल बताई भगवान ने। रामानंद जी के चक्कर आना शुरू हो गया कि तेरा गजब हो। हमने तो आज तक ये ज्ञान देखा था लेकिन समझ में नहीं आया, सब विद्यमान है हमारी पुस्तकों में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 और अन्य स्थानों पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब रामानंद जी सहम गया, कति जैसे सुन्न हो जाती है ना बुद्धि, ब्रेन वॉश होगी उसकी। आप वेदों को भी पढ़ते हो? अखा पढ़ता हूँ। वेदों का ही सारांश गीता जी है। आप ओम नमः भागवते वासुदेव नाम जपते हो? हाँ जी। और क्या जपते हो? हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये सारे बता दिए। परमात्मा ने कहा कि गीता और वेदों में केवल एक ओम नाम है, इसके अतिरिक्त कोई भी आप नाम मंत्र जाप साधना करते हो शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो यूजलेस है, ना उनका सुख होता है, ना उनको गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है वही मान। कोई दंत कथा सुनाता उस संत को मत, उसकी क्रियाओं को मत करना। कौन सी चीज़ करनी है, कर्तव्य है, कुछ अकर्तव्य है, करने और न करने की शास्त्रों से निर्णय लेना। स्वामी जी तो सुन हो गया, फिर भी ये मन डटता नहीं, पक्का उस्ताद है। अब क्या कहता है कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूँ और समाधि दशा में बहुत ऊपर तक पहुँच जाता हूँ। परमात्मा बोले तेरी समाधि के बारे में बताता हूँ। अब रामानंद जी से क्या चर्चा होती है, थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। इससे पहले परमात्मा क्या बात कहते हैं रामानंद जी को? ए स्वामी तुम स्वर्ग की एक शिष्य बनकर, अरे एक गुरु बना करके उस प्यारी आत्मा को भगवान ने पार किया। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई और चेला की तो गिनती नहीं, जो पद में रही समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष्य गुरु, यानी उसने टारगेट बना रखा था विष्णु तो ऊपर किसी ने नहीं माना था, विष्णु जी से, और उसके भी लक्ष्य को परिवर्तन किया परमात्मा ने। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य का भाई, यानी शिष्य बनकर उनका उद्धार किया, उनके निकट पहुँचे, ज्ञान पहुँचाया। अब शिष्य बनकर ही वो सुन सके थे, इतनी क्रियाएं लीला देख कर ही उनको सेट हुए, तब ज्ञान सुनन योग्य हुए। नहीं तो इतना अंडी पाक रहा था रामानंद जी, किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि स्वयं महाविद्वान सिद्ध हो रहा था, अंधा में अंधाए मुखिया था। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। जैसे वेदों में आपको बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 और सूक्त 20 का मंत्र 1, और भी बहुत स्थानों पर यह लिखा है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, सतलोक से अपने निज स्थान से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके आता है।
यह वो परमात्मा रेफरेंस बता रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तेरे लिए अच्छी आत्मा मैं वहाँ सतलोक से चल कर आया हूँ। रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ही जन्म गया मेरा बीत। अब क्या कहता रामानंद जी के बच्चा, इस पश्चात 15 में जाएगा, चौथे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर फिर साधक फिर लौट के कभी नहीं आता। और आप विष्णु लोक में जाओगे स्वामी जी, फिर वापस आओगे और वो तत्वदर्शी संत मैं हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। काफ़ी कुछ समझाया और कहते हैं, क्या बताते हैं स्वामी जी, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, मुझे इच्छा है उस स्वर्ग में भगवान विष्णु के लोक में 4 मुक्ति हैं, उनकी मुझे चाह है। परमात्मा ने कहा वो 4 मुक्ति का प्राप्त सुख भी तुम्हारा नाशवान है। वो तो मान रहा था, विद्वान पुरुष था, क्योंकि जो समझदार उसको समझाना आसान है। अनाड़ी ने जिसने ना शास्त्रों का पता ना कुछ अपना ज्ञान, और उसको समझाओ तो वो तो ना करया करे, वो तो विरोध ही करता है। लेकिन ये पुण्यात्मा शास्त्र वेद थे और जो भी स्वामी परमात्मा बताओ थे वो सारी मान्य थे, क्योंकि मालिक की सारी वचन ही सत्य थे। तो यहाँ कहते हैं 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। अब यहाँ एक प्रश्न आया था कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, और गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो यूजलेस है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आन देव में आते हैं, अन्य देवता। और गीता जी में स्पष्ट लिखा है 12 से लेकर 15 और 20, 21, 22, 23 तक, जो इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करते हैं। स्वामी जी तो जब पता था उनको, कहाँ ऐसा ही लिखा है। ये तो आपके जन्म मृत्यु से रहित कर नहीं सकती, और इस साधना को असंग जन्म आपको करते होगे, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, फिर आए, ये चक्कर मिटा नहीं। और जो ये साधना मैं बताऊँ, ये दास बताएगा आपका, इसको स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। तो रामानंद जी का समस्या पैदा होगी कि कहीं मैं आपकी साधना प्रारंभ करूँ, पिछली मेरी नष्ट हो जाए और कल मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि मृत्यु भी मेरे हाथ में होगी तेरी, जब तू कहेगा अपनी सब इच्छा से, जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु निकट नहीं आवेगी। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जा सत्य सुमरण हो, और ये 1,00,000 वर्ष का जीवना लेख धरनी को, ये पिछला तो तेरा व्यर्थ हुआ और उससे तुझे लाभ होना नहीं, सारा परिचित करवा दिया परमात्मा ने कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर जन्म वर्ण में आया। तो व्हाट इज यूज, वो समझ गया कहाँ कोई लाभ नहीं इसका। अब समस्या रही कि तेरी मृत्यु की, मृत्यु नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। 150 वर्ष तक जीवे थे रामानंद जी, फिर मालिक की कृपा से आगे उसको आगे सुनाते हैं। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊँ था। हेम रूप जहाँ धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, कह रामानंद बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे। अपनी जो पहली सोच